followed person around the world, the most followed person. अगर आप ये देखें तकरीबन 100 मिलियन से ज़्यादा, 100 मिलियन, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है उसके बराबर जो है लोग उनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं। जो बाइडेन 38 मिलियन, तैयब उर्दगान 20-21 मिलियन, यूएई के लीडर हैं शेख मोहम्मद जो है 11 मिलियन, इसी तरह बाकी जो दुनिया की लीडरशिप है, ट्रूडो, जॉर्जिया मेलोनी, मतलब उनकी उतनी फॉलोइंग नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी की फॉलोइंग है। इसकी क्या वजह है? ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है जी। बहुत सारी जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज हैं, लेडी गागा, किम करदाशियन, विराट कोहली, नेमार, ठीक है जी, टेलर स्विफ्ट, इनकी इतनी फॉलोइंग नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी की फॉलोइंग है। ये बहुत बड़ी बात है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर। अब कई लोग तो अब क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं तो लोग इंडिया में ये भी बात कर रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। ऑब्वियसली करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर है कंट्री के, उनकी सिक्योरिटी का नहीं ख्याल करेंगे तो और किनकी सिक्योरिटी का ख्याल करेंगे? करना चाहिए। ही इज़ द इलेक्टेड पर्सन एंड दिस इज़ द जॉब ऑफ द इंडियन स्टेट, इंडियन सोसाइटी, कि वो अपने लीडर का प्रोटेक्ट करें। पॉपुलर है, दुनिया में बहुत ज़्यादा जाने माने जाते हैं, ठीक है जी। भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने तीसरी दफ़ा उनको वज़ीर आज़म के तौर पे चुना और अवाम के पास गए, इनकम्बेंसी फैक्टर होने के बाद फिर वज़ीर आज़म बन के आ गए। पॉपुलैरिटी पीक को छू रही है, दुनिया के लीडर आए चले गए, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, कहीं आए कहीं चले गए, ठीक है जी। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग एक टर्म बोली जाती है, कहा जाता है कि इतनी अप्रूवल रेटिंग तो उनकी पार्टी की नहीं है जितनी उनकी एक बंदे की है। सो इसमें एक चीज़ तो ये भी है कि हमारे साउथ एशिया के अंदर पर्सनालिटीज़ को पसंद किया जाता है। वी लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़, हम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ को पसंद करते हैं। हमारे यहाँ हम बात तो बड़ी करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस चाहिए, लेकिन हम पर्सनालिटीज़ को पसंद करते हैं। नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिकल ब्रिलियंस है, उनका टू बी, जिसे वो कहते हैं ना, रुथलेस हैं, रुथलेस इन एनीथिंग। जो मैंने चीज़ें सुनी हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी को भी सर दबा के रखा हुआ है, ठीक है। और उन्होंने अपनी टीम बड़ी अच्छी चुनी हुई है। सो उनके दौर में इकॉनमी बेहतर हुई है। बाकी जो अपोजिशन है ऑलमोस्ट उनके ज़माने में ख़त्म हो गई है। राहुल गांधी वगैरह, मतलब ही इज़ पॉपुलर, ही गॉट 100 सीट्स दिस टाइम उनकी पार्टी ने, बट रिमेंबर कि नरेंद्र मोदी के करीब करीब भी नहीं पहुंचे। सो बीजेपी जो है अ टी सेलर, ठीक है जी, ठीक है जी, इज नाउ द पॉलिटिकल फेस ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, ठीक है। सो इन फैक्ट इफ आई वुड से दैट नरेंद्र मोदी मेड राहुल गांधी अनक्रिज्मेटिक, वो जो क्रिज्मा था उनकी फैमिली में और वो सारा चीज़ों में, वो नरेंद्र मोदी ने अनक्रिज्मेटिक कर दिया उसको। मेरे हिसाब से गरीब होना जो है वो इंडिया के अंदर अच्छा लगना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ नरेंद्र। इफ यू आर अ पुअर इट्स गुड, यू कैन मेक योर वे टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आप 15 साल वजीर आला रहे, 15 साल वजीर आजम रहेंगे, 30 साल एज ए चीफ एग्जेक्टिव, क्या बात है। मतलब जिंदगी तो मोदी साहब ने गुजारी है ना। वंस इन अ लाइफ टाइम लोग इस तरह आते हैं, चम्मच मुंह में लेके आते हैं ना, गोल्डन स्पून। सो मोदी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनके जो पॉलिटिकल जीनियस है और जो पॉलिटिकल नैरेटिव वो क्राफ्ट करते हैं, वो हम आपके सामने, हम सबके सामने है। और मोदी साहब ने पिछले 30 सालों में, 25 सालों में बहुत सारी जो काम है वो किए हैं। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं बड़ी बात तरीके से की जा रही हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो क्यों इतना पॉपुलर है।
ये वेस्ट इसको समझने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, द वेस्ट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी। अच्छा, जब वेस्ट की तरफ देखेंगे तो वो समझते हैं पॉपुलर भी है लेकिन पोलराइजिंग भी है, मतलब तकसीम भी करता है। अमूमन जो लोग पॉपुलर होते हैं वो किसी ना किसी चीज़ों पे तो मतलब पॉपुलर होते हैं। वन कैन नॉट बी अ लीडर ऑफ एवरीवन, वो हर एक का लीडर तो नहीं हो सकता। ठीक है, 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी गलती नहीं की जिसकी वजह से ये स्वाय कुछ गलतियां इन्होंने जो यूपी वगैरह में की, उन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की जो वो जिसे कहते हैं ना उनके गले पड़ जाए। होता है ना लोगों को एक चीज़ गले पड़ जाती है, ठीक है, उनके कुछ चीज़ गले ही पड़ जाए। कुछ भी ऐसे नहीं पड़ा उनके गले, ये बात मानना पड़ेगी आपको। एंड ही बिकेम द पीएम अगेन। सो मैं ज़ाती नज़र में, अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर आप देखें एशिया के अंदर कहा जाता है कि जो एशिया के जो डेमोक्रेटिक लीडर हैं वो बड़े पॉपुलर होते हैं। हमारे यहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात की जाती है। ठीक है जी। आप इंडोनेशिया में चले जाएं तो इंडोनेशिया के जो नए प्रेसिडेंट हैं प्रबुव सुबियांतो, ठीक है जी, वो भी ही इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर, ही इज़ कॉन्सिडर्ड एज ए पॉपुलर। ठीक है जी। सो ये ऐसी इसी तरह और जो है वो लोग मौजूद हैं। लेकिन वो लोग जो अनकन्वेंशनल रास्ता लेते हैं, अब ट्रम्प भी अनकन्वेंशनल रास्ता लेता था। ठीक है जी। ठीक है जी। अब देखें नरेंद्र मोदी को, आप देखें उम्र तो 72-73 साल के करीब है, लेकिन जो यंग इंडियन है वो उन्हें सपोर्ट करता है। सो दैट मीन्स दैट जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट वो कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल ब्रिलियंस को शो कर रहे हैं, इट इज अपीलिंग द मिडिल क्लास, द अपर क्लास, द लोअर क्लास, द यंग, द वुमेन, एवरीवन। ठीक है जी। ये चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे थोड़े ही आप ऐसे थोड़ी लोगों को इतनी देर अपने साथ लगा सकते हो। सो यू हैव टू हैव क्रिएट समथिंग, कुछ ऐसा जरूर करना पड़ता है जिसकी वजह से जिसे वो कहते हैं ना कि है। अब फिलिपाइन के जो लीडर्स हैं उधर भी काफ़ी पॉपुलर हैं, पाकिस्तान को भी अक्सर याद किया जाता है इस हवाले से। इमरान खान डेमोक्रेट है लेकिन बहुत पॉपुलर है। ठीक है जी। अब कई लोग कहते हैं जी कि वो हिंदू शिवनिज्म की वजह से पॉपुलर है। ठीक है, कई लोग कहते हैं जी वो इकोनॉमिक प्लान्स की वजह से पॉपुलर है। कई लोग कहते हैं जी कि वो दुनिया में इंडिया को ग्लोबल एक्सेस देने में पॉपुलर है। ठीक है ना। सो ये चीज़ें जो है दे आर देयर। कई लोग कहते हैं जी कि इट्स एन इलिबरल डेमोक्रेसी। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वेस्ट को ये मजबूर किया है कि आप अगर मेरे पास आ रहे हैं तो आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, और वैसे करना पड़ेगा जैसे इंडियंस चाहते हैं, मैं चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर नरेंद्र मोदी रशिया चले जाते हैं, अमेरिकन को प्रॉब्लम है, इंडिया के अंदर अमेरिकी सफ़ीर एरिक ग्रेसेटी बात करता है, देयर इज़ नो सच थिंग एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन द टाइम्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन कहते हैं कि इंडिया रशिया चला गया है टू हैव एन इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट चाइना, इट विल नॉट वर्क। हम इंडिया की मदद कर सकते हैं। रशिया जो है इन अ टाइम्स ऑफ क्राइसिस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सॉरी इंडिया एंड यस इंडिया एंड चाइना, रशिया विल स्टैंड विद चाइना बिकॉज इन रशिया इज अ जूनियर पार्टनर विद चाइना। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। नरेंद्र मोदी कहता मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं आई स्टैंड विद द इंडियन पीपल। ये बड़ी बात होती है यार, ये कोई मजाक नहीं है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, दिस इज नॉट ए जोक। ये कोई मजाक है कि आप ये कहें कि भाई साहब मैं अपने मुल्क के साथ खड़ा हूँ और मैं वो करूँगा जो मेरा दिल कर रहा है। मुझे रशिया अच्छा लगता है, रशिया इसलिए अच्छा लगता है कि मेरा नेशनल इंटरेस्ट उसमें सेव हो रहा है। तो आपने जो करना है आप कर लें, मुझे क्या कहते हैं।
समझ रहे हैं बात को? सो वेस्टर्न प्रेस, अभी फॉर एग्जांपल इंडियंस ने, इवन के इंडियंस ने वेस्टर्न प्रेस को भी उड़ा के रख दिया। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उड़ा के रख दिया उसको और उसकी फॉरेन पॉलिसी को रिगार्डिंग इंडिया। ये बात ठीक है कि हुकूमतें जो हैं वो मीडिया को बहुत ज़्यादा फेवर्स देती हैं, सपोर्ट देती हैं, पैसे देती हैं, एडवर्टाइजमेंट देती हैं, वो ज़रूर हुआ होगा, ठीक है। लेकिन लार्जली वो हमने देखा कि जो एग्जिट पोल में झोल आया इंडिया में, बाद में वो चीज़ें करेक्ट होगी जब मेन रिजल्ट आया, तो वो एग्जिट पोल वाले जो लोग थे वो समहाउ इम्प्रेस थे या ओवर रीड कर गए थे बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन लेटर ऑन आपने देखा कि वही मोदी साहब अपनी सीटें जीत गए। लोग कह रहे थे कि वो जी 400 नहीं पार हुई, ये नहीं वो। मैं तो समझ रहा था कि 400 पार वाला जो नारा है, ये पॉलिटिकल नारे होते हैं, ये करना नहीं होता, ये होना नहीं होता। होना वही है जो हो गया, वो वजीर आजम बनना था, उन्होंने बन गए, वो बात खत्म। वो 400 का नारा लगाते, 350 का लगाते, 450 का लगाते, 200 का लगाते, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। असल में चीज तो है, द टारगेट इज टू बी द वजीर आजम, द टारगेट इज नॉट समथिंग एल्स। सो नरेंद्र मोदी जो है वो ही इज द मोस्ट फॉलोअर। सो इट मीन्स वेस्ट एंड द रेस्ट इक्वली जो है वो नरेंद्र मोदी को जानते हैं। सो इतना तो कोई वो जिसे कहेंगे ना कि सुपरस्टार नहीं वो कर रहे हैं जितना वो कर रहे हैं। स्टार्स की भी वो वैल्यू वर्थ नहीं है भाई इंडिया के अंदर, दुनिया के अंदर, ठीक है ना जी। ये एक बड़ी, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है जी, एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है जनाब, ये बड़ी बात है कि दिस इज व्हाट इट सीम्स। अब देखते हैं कि कोई और ऐसा लीडर होता है कि नहीं होता, ठीक है जी। ऐसा कोई लीडर आता है जो नरेंद्र मोदी के मुकाबले का होता है? फॉर अ मोमेंट तो देर इज नो वन, फॉर अ मोमेंट तो देर इज नो वन, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा लगता भी नहीं है, नजर भी नहीं आ रहा, ठीक है ना, कोई लगता भी नहीं है, नजर भी नहीं आ रहा। और अब पता नहीं क्या होगा इसके बाद। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो जितना भी पॉपुलर हो जाए या जैसे भी हो जाए, उनके उतने फैंस नहीं है, उतना वो कुछ नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अब तो देखे ना, ट्विटर भी डोनाल्ड ट्रम्प का बंद किया रहा, सारा कुछ बंद किया रहा। मेरा ख्याल है खोला रखते तो शायद मोदी साहब और ट्रम्प साहब जो है वो बराबरी के लोग होते। बट डोनाल्ड ट्रम्प इज नॉन अदरवाइज, पूरी दुनिया में वो जाना जाता है, उसको वो पता है मैंने क्या है क्या नहीं। लेकिन ये जो फैक्टर है कि मोदी इज नोन एज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन, द मोस्ट फॉलोड पर्सन, द मोस्ट फॉलोड, इतना ज़्यादा फॉलो किसी दुनिया में लीडर को नहीं किया जाता। एंड आई डोंट नो कि क्या कोई इसके क्या जिसे कहते हैं ना इम्प्लीकेशंस होती हैं, इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बाकी पॉलिटिशियंस के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर। बट फॉर अ मोमेंट बहुत सारे लोग जो वेस्ट में लीडर्स हैं वो सोचते तो होंगे यार ये क्या खाता है, क्या खिलाता है, क्या करता है कि ये इतना पॉपुलर है, इसके पास ऐसे क्या वो जिसे कहेंगे ना जादू की छड़ी है इसके पास, इसकी जो जो पॉलिटिक्स का स्टाइल क्या है, ठीक है, इसका तरीकाकार क्या है, कि ऑल ओवर द कंट्री हर कोई, इन द नॉर्थ एंड द साउथ, हर कोई जो है, इवन के कई लोग तो ऐसे भी हैं दोज हु बिलीव दैट नरेंद्र मोदी इज द गॉड, ऐसी भी गवाहियाँ मिली हैं, ठीक है जी।
जैसे वाराणसी जो है, ठीक है जी, उन मोदी साहब का जो पर्सनालिटी कल्ट है दैट इज एट फुल डिस्प्ले। गो के वाराणसी में आई थिंक मोदी साहब 2019 में 4-5 लाख की लीड से जीते थे और अभी कोई 1,60,000 की लीड से जीते हैं। बट स्टिल वाराणसी जो है राहुल गांधी कहते हैं ना, बड़ी मुश्किल से जान बचा के निकले हैं वहां से। लेकिन 2.25 लाख की लीड, 1,60,000 बड़ी लीड होती है। लेकिन इंडिया में क्योंकि और भी लोग बड़े लीड लेते हैं, ठीक है, एंड मोदी वाज द मेन टारगेट ऑफ द एनडीए, तो सारी बात है, फर्क तो पड़ता है ना, इतना आसान काम तो नहीं होता, ठीक है। सो बहरहाल सो ये वेलफेयर स्कीम्स की वजह से है, बिजनेस इंसेंटिव्स की वजह से है, इकोनॉमी की वजह से है, इंडिया को दूसरी, वो जिसे कहते हैं ना, दुनिया में पॉपुलराइज कराया, ठीक है। या कई लोग कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से पॉपुलर है। मतलब देयर इज सो मच, बट वंस यू आर इलेक्टेड 3 times एज ए प्राइम मिनिस्टर, दैट मेक्स सेंस। ये कोई आसान काम नहीं है। एंड देन आप इसकी ये भी मुराद नहीं है कि आप जो है वो छोटे घर से चले, कहाँ पहुँचे, कंसिस्टेंसी दिखाई। 3 साल वजीर आला रहे और 3 साल तीन दफ़ा वजीर आला रहे और 3 दफ़ा वजीर आज़म रहे, बहुत बड़ी बात होती है। इसको मैं समझता हूँ कि दैट्स समथिंग मैनी इन द वेस्ट रियली वांट टू अंडरस्टैंड। वेस्टर्न लीडर को, जिनको जो जो इतने पॉपुलर नहीं है, वो ये जानना चाहते हैं कि वो क्या करते हैं। मे बी मैनी वुड बी स्टडिंग नरेंद्र मोदीज पॉलिटिक्स एंड लाइफ स्टाइल, कि हम भी कुछ ऐसा करें कि इतनी पॉपुलर है। मे बी a कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रम्प एंड मोदीज की जो पॉलिटिक्स का स्टाइल है वो कुछ उनको बता सके। बट ऑब्वियसली जो लिबरल फॉरेन पॉलिसी या जो लिबरल वैल्यूज़ को बिलीव करते हैं, बोथ ऑफ देम डू नॉट एग्री विद नरेंद्र मोदी एंड डोनाल्ड ट्रम्प। Let's see, but this was something very extraordinary to be followed by 100 million people. And as a politician,